पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिंगियो ने घोस्ट क्लैन के लीडर को मार दिया था, जिसके बाद उसकी फाइट सायर के साथ हुई थी, जहां वो किसी तरह से उससे बच गया था। लेकिन कुछ देर बाद उसकी मुलाकात वापस से सायर से हो गई थी। पर इस बार सिंगियो को पता चला था कि सायर पर किसी तरह का कर्ज लगा है, इसलिए वो उसे पिछली बार मार नहीं पाई थी। उसके बावजूद भी सिंगियो ने सायर को इस कर्ज को हटाने का डिसाइड कर लिया था, जिसके बाद वो सायर के इस कर्ज को हटा भी देता है। पर इतना सब करने के बाद भी सायर ने सिंगियो पर अपनी स्वॉर्ड रखकर अपने भाई के बारे में पूछताछ की थी। और यहाँ से ही हमारा आज का एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लीजा को देखते हैं, जो कि गुफा के सामने गिरे पत्थरों पर अटैक कर उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि सिंगियो अंदर ही फंसा हुआ है और जल्द ही वो बाहर नहीं निकला तो वो लेडी उसे ढूंढकर मार डालेगी। इसलिए वो रो भी रही थी और इन सब का इल्जाम वो खुद को ही दे रही थी। और तभी उसे सिंगियो की आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे मालूम चलता है कि वहाँ पर सिंगियो बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। अब उसे देखकर लीजा सिंगियो से लिपट कर रोने लगती है और कहती है कि मुझे लगा कि हमने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। जिस पर सिंगियो उसे शांत कराते हुए कहता है कि जब तक तुम लोग मेरे साथ हो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। सीन चेंज होता है और हम किन और सिंगियो को किन हाउस के बाहर देखते हैं, जहां सिंगियो किन को बता देता है कि उसके फादर गोल्डन ड्रैगन गार्ड्स के लिए काम किया करते थे, पर किन को विश्वास नहीं होता कि उसके फादर ऐसा भी कर सकते हैं। तब सिंगियो बताता है कि मरते वक्त तुम्हारे फादर ने मुझे लॉर्ड वेंडा की बुक के बारे में बताया था, और जब मैं उस बुक को लेने के लिए गया था तो वहाँ पर मुझे उनकी राइटिंग में एक नोट मिला था, जिसमें तुम्हारे फादर ने अपने बारे में सारी सच्चाई लिखी हुई है। अब सिंगियो के इतना कहने के बाद किन सीधा ही अपने ट्रेजर हाउस में चली जाती है, जहाँ पर सीक्रेट डोर खोलने के बाद उसे वही लेटर मिलता है जो उसके फादर ने उसके लिए छोड़ा था। और उस लेटर में सारी सच्चाई थी, जिसे पढ़ने के बाद किन को विश्वास हो जाता है कि उसके फादर गोल्डन ड्रैगन गार्ड्स के लिए काम किया करते थे। पर इसके साथ ही उसे पछतावा होता है कि उसने सिंगियो को दोषी मानकर उसके साथ काफी ज्यादा बुरा किया। सच में कभी कभी सच्चाई वो नहीं होती जो हम सोचते हैं या फिर हम जो देखते हैं, क्योंकि उसके कई अधिक परिणाम भी हो सकते हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये दुनिया इतनी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। सिंगियो ये सब सोच ही रहा था कि उसी वक्त वहाँ पर सायर पहुँच जाती है। सायर पहुँचते ही सिंगियो से पूछती है कि मेरा भाई कहाँ है और कब तक तुम मेरे भाई से मुझे मिला रहे हो। तब सिंगियो उसको अपने साथ चलने के लिए बोलता है। इसके बाद वे दोनों काल कोठरी में पहुँच जाते हैं, जहाँ एम्परर अभी भी बंदी बना हुआ था। अब इतने सालों बाद सायर अपने भाई को देखकर इमोशनल हो जाती है। इधर एम्परर भी अपनी बहन को देखकर भावुक हो गया था, पर जब वो उसके साथ सिंगियो को देखता है तो अपनी सिस्टर से पूछता है कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो, जिस पर सायर बताती है कि सिंगियो की वजह से ही वो उन तक पहुंच पाई और आज सिंगियो की वजह से ही वो अपने कर्ज से छुटकारा पा पाई है। अब इस बात को सुनकर एम्परर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इसका तोड़ तो सोल सीरियल वैली में भी नहीं है। अब सिंगियो सोल सीरियल वैली का नाम सुनकर उसके बारे में सोचने लगता है, जिस पर ब्लैक सोल बताता है कि ये एम्परर की एक चाल है, क्योंकि उसे लग रहा है कि तुम उसकी तरह ही उसके सिस्टर को भी अपना बंदी बनाकर यहीं पर रख लोगे। इसके बाद सिंगियो सायर से ब्लैड प्लेग ट्रेन के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर एम्परर शॉक हो जाता है, क्योंकि इसके बारे में एम्परर को भी ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। पर सायर उसे शांत कराती है और कहती है कि अभी वो सब जरूरी नहीं है, आप मिल गए मेरे लिए बस इतना ही काफी है। लेकिन एम्परर खुद को कोसने लगता है, क्योंकि उसने अपने हाथों से ही अपनी सिस्टर के लाइफ को खतरे में डाला और लाइफ टाइम के लिए उस पर एक कर्ज छोड़ दिया। पर सायर कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने जो भी किया वो सब मेरे भले के लिए ही था। गाइस, अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जिस भाई ने अपनी बहन को एक खतरनाक कर्ज के हवाले छोड़ दिया हो, वो बहन अपनी भाई से बदला लेने के बजाय उसे सही बता रही थी। तो इसका जवाब तो एनीमे सीरीज में तो नहीं है, पर कॉमिक के अकॉर्डिंग एम्परर का वैली होली लॉर्ड का विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो उसके नेचर और उसके तरीके से सहमत नहीं थे, जिस पर होली लॉर्ड ने एम्परर को अपने काबू में कर पूरे विलेज को मरवा दिया था। लेकिन जैसे तैसे करके एम्परर ने अपनी सिस्टर को मारने से खुद को रोक लिया था। लेकिन एम्परर को यह भी समझ आ गया था कि होली लॉर्ड अब कूटनीति अपनाएगा, मतलब होली लॉर्ड इस प्लानेट पर रहने वाले सभी पावरफुल लोगों को अपने कंट्रोल में कर इस प्लानेट पर राज करेगा। इसलिए एम्परर ने अपनी सिस्टर को वो कर्ज दिया था, क्योंकि उस कर्ज के रहते कोई भी उसके सिस्टर को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता था। पर एम्परर ये भी जानता था कि उसकी सिस्टर काफी ज्यादा टैलेंटेड और ब्रेव है, और अगर किसी तरह से होली लॉर्ड को इसके बारे में पता चल गया तो वो कोई ना कोई उपाय निकाल के उसकी सिस्टर को भी अपने कंट्रोल में कर लेगा। इसलिए एम्परर ने सीक्रेटली घोस्ट क्लैन को बनाया था, ताकि उसकी सिस्टर वहां पर सेफ रह सके, क्योंकि घोस्ट क्लैन के बारे में होली लॉर्ड भी नहीं जानता था। और यही कारण था कि इतना सब होने के बावजूद भी उसकी सिस्टर अपने भाई से नाराज नहीं थी। इसके बाद सायर कहती है कि अब हमें मिलकर काम करना होगा, तभी हम होली लॉर्ड को हरा पाएंगे।
जिस पर झैंग युनवा भी इसके लिए मान जाता है और बताता है कि वे लोग नेशनल एग्जाम के ठीक 10 दिन बाद बंदियों को जोनवान आइलैंड पर भेजेंगे। उन बंदियों के बदले उन्हें 2 ट्रेजर्स मिलेंगे। झैंग युनवा इससे आगे कुछ बता पाता उससे पहले ही उसे कुछ होने लगता है, जिसे देखते ही वो दोनों समझ जाते हैं कि होली लॉर्ड एम्परर के बॉडी के थ्रू यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा था। सिंग्यू उसे रोकने की कोशिश करता है पर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। होली लॉर्ड के यहाँ पर आता ही एम्परर की बॉडी से काफी खतरनाक ऑरा बाहर निकलता है, जिसे सिंग्यू रोक नहीं पाता और दीवार से जाकर टकराता है, पर सायर अपनी अम्ब्रेला की हेल्प से उसके ऑरा से बच जाती है। इधर एम्परर सिंग्यू के गला को पकड़ लेता है और कहता है कि पिछले 2 बार से तुम मुझसे बचते आ रहे हो पर इस बार तुम नहीं बचोगे। सिंग्यू अपने ब्लड ब्लेड को समन कर एम्परर पर अटैक करता है, पर उसके इस अटैक को सायर ने रोक लिया था क्योंकि वो अपने भाई को कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन एम्परर उस पर भी अटैक कर उसे बेहोश कर देता है। अब इस दौरान एम्परर का ध्यान भटक चुका था, इसलिए सिंग्यू इसका फायदा उठाकर एम्परर पर अटैक करके खुद को उसके चंगुल से आजाद करा लेता है। अब सिंग्यू के इस टैलेंट को देखकर होली लॉर्ड कहता है कि तुम्हारे पास तो इमोर्टल बॉडी है। अब इस बात को सुनकर सिंग्यू शॉक हो जाता है क्योंकि उसे भी इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, जिस पर एम्परर हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने फैमिली के सीक्रेट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इसके बाद वे दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हैं, पर उन दोनों की ही अटैक पावर बिल्कुल ही सेम थी, इसलिए ये दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे, जिसे देखकर ब्लैक सोल कहता है कि अच्छा है कि एम्परर की बॉडी इस समय हद से ज्यादा वीक है, वरना वो तुम्हें कब का मसल के रख देता। वहीं सायर भी होश में आ जाती है, जो उन दोनों को ऐसा लड़ता हुआ देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि वो किसका साथ दे। वहीं सिंग्यू एम्परर के सामने कमजोर पड़ने लगा था, इसलिए वो सायर से हेल्प मांगता है, पर सायर अपने ही भाई पर अटैक नहीं करना चाहती थी, जिस पर सिंग्यू उसे समझाते हुए कहता है कि ध्यान से देखो, ये तुम्हारा भाई नहीं है और तुमने अभी कुछ नहीं किया तो तुम्हारा भाई सच में मर जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारे भाई के बचे हुए स्पिरिचुअल पावर को भी यूज कर रहा है। अब ये बात सुनकर न चाहते हुए भी सायर को अपने भाई पर ही अटैक करने का डिसीजन लेना पड़ता है। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर एम्परर पर फ्लावर किस नाम का एक अटैक करती है, जिसकी वजह से एम्परर की बॉडी थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाती है। जिस मौके का फायदा उठाकर सिंग्यू एम्परर की माइंड पर अपनी ब्लू फ्लेम टेक्निक से अटैक करता है, जिसकी वजह से होली लॉर्ड का कंट्रोल एम्परर के ऊपर से हटने लगता है। पर होली लॉर्ड यहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर इस बॉडी में थोड़ी सी भी स्पिरिचुअल पावर होती तो मैं तुम्हें यहीं पर मार देता, पर तुम ये मत समझ लेना कि मैं हार गया, क्योंकि ये सब तो बस शुरुआत है। इसके बाद एम्परर की बॉडी पूरी तरह से होली लॉर्ड के कंट्रोल से आजाद हो जाता है, पर उसी वक्त वहाँ पर एक एरो आता है जो सायर के बॉडी को बिना नुकसान पहुँचाए ही एम्परर को जा लगती है, जिसके तुरंत बाद ही वो एरो गायब हो जाती है। पर वो एरो सीधा ही एम्परर के दिल पर लगा था, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। सीन चेंज होता है और हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सिंग्यू और सायर ने मिलकर एम्परर के अंतिम क्रियाक्रम को कंप्लीट कर दिया था। और यहाँ पर सायर रिवील करती है कि मेरे भाई ने पूरी जिंदगी लगा दी ताकि वो लोगों को होली लॉर्ड के कंट्रोल से आजाद करा सके, जिसके लिए वो लोगों के नजर में बुरा बना रहा, लेकिन वो खुद को कभी होली लॉर्ड के चंगुल से आजाद नहीं करा पाया। जिस पर सिंग्यू कहता है कि तुम्हारा भाई असल में जो करना चाहता था उसके लिए एक जान की कोई कीमत नहीं। अब इस बात को सुनकर सायर सिंग्यू पर गुस्सा करते हुए कहती है कि भले ही इसके लिए एक जान की कोई कीमत नहीं हो, पर मेरे भाई के मौत के बाद मुझे कोई ऐसा नहीं दिख रहा जो इस दुनिया को होली लॉर्ड के कंट्रोल से फ्री करा सके। अब सिंग्यू को भी एहसास होता है कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो जिसे क्रूर और अन्यायी राजा समझता था, असल में वो यहाँ के लोगों के लिए किसी भगवान से कम नहीं था। और यहाँ से ही हमारा आज का एपिसोड समाप्त होता है। लेकिन अभी तक आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर उसे भी जरूर से देख लेना। और हाँ, मैंने आप लोगों से बात करने के लिए एक इंस्टा आईडी बना ली है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। और ये इंस्टा आईडी खासकर गेमिंग करने वालों के लिए ही है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।